हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी कोस्ट गार्ड का रिजल्ट आ गया। अब आपका जो भी आगे का विजन क्लियर है, या तो आपका हुआ या तो आप फेल हो। ठीक है, जिसका हुआ वो स्टेज 2 की प्रिपरेशन करेगा, जिसका नहीं हुआ आगे की स्टेज 1 की दोबारा से प्रिपरेशन करेगा। ठीक है। और एक चीज मैं बताता हूँ, डेट ऑफ बर्थ को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी में हो आप लोग। तो मैं बता दूं डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट तो क्या रहेगा वो चीज मैं नहीं बता पाऊंगा, बट इतना बता दूं यूआर कैटेगरी को 18 से 22 साल का एज मिलता है। ओबीसी को 18 से 22 साल प्लस में 3 साल एक्स्ट्रा मिलता है। आपको नहीं पता तो जान लो, 25 साल तक के ओबीसी के बच्चे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो आगे की तैयारी को कंटिन्यू करो। फिर से एससी एसटी के बच्चे जो होंगे वो 3 साल नहीं 5 साल एक्स्ट्रा जोड़ो, वो 27 साल की एज तक तैयारी कर सकते हैं कोस्ट गार्ड नाविक की। मतलब 22 प्लस 5 27 साल। ठीक है। तो एस सी एस टी के पास तो बहुत टाइम है। ओबीसी के बच्चे जो अभी 22 पार कर रहे हैं उनके पास भी बहुत टाइम है। लेकिन यूआर कैटेगरी ईडब्ल्यूएस को कुल मिला के 22 साल की एज तक आपको टाइम मिलता है कोस्ट गार्ड के अंदर। तो मैंने एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ क्या होगी मैं नहीं कह सकता अभी, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती। फिर भी मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया। आप अपना एज देख लो, ईयर जोड़ लो, उसके बाद प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। और मैं एक बात कहता हूँ कि अगली वैकेंसी जनवरी फरवरी तक कैसे भी आएगी, क्योंकि देखो पहले क्या होता था ना, अगस्त में आती थी सेकंड वैकेंसी, सॉरी फर्स्ट वैकेंसी कहते हैं इसको, सेकंड नहीं कहते अगस्त वाली को। अभी आपने 01/2024 दिया ना, 02/2024 वो सेकंड वैकेंसी होगी। और दिसंबर एंड तक जाते जाते हर बार सेकंड वैकेंसी आती थी। तो दिसंबर में वैकेंसी आ जाए ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी लगता है नहीं। ठीक है, क्योंकि एंड दिसंबर होने होने में तो इन्होंने रिजल्ट दे रखा है, इतना डिले चल रहा है प्रोसेस। और जनवरी एंड तक आ जाए पॉसिबिलिटी है। जनवरी एंड में नहीं भी आया ना, कैसे भी देखो एग्जैक्ट डेट अभी ताल ठोक के कह देना कि इस डेट में आएगी, मुंह बजाने से नहीं होता, किसी को कुछ पता नहीं है। मैं बताऊं कोस्ट गार्ड की वैकेंसी इनडायरेक्टली ना नेवी के वैकेंसी पे डिपेंडेंट होती है। अभी देख लो आप, नवंबर में जो अभी नवंबर में ही हुआ ना इनका नेवी का और कोस्ट गार्ड का दोनों का ज्वाइनिंग, तो ज्वाइनिंग होता है लगभग लगभग कभी भी देखोगे ना अगल बगल डेट में ही ज्वाइनिंग कराते हैं। रीजन इनकी बेसिक ट्रेनिंग में कुछ नेवी के साथ भी ट्रेनिंग कराना होता है कोस्ट गार्ड वालों को, आपको पता होना चाहिए। जब आप कोस्ट गार्ड के ट्रेनिंग प्रोसेस के बारे में जाके इसको ऑफिशियल साइट पे पढ़ोगे तो दिख जाएगा। ट्रेनिंग को अलग अलग पार्ट्स में जोड़ा जाता है, जैसे नाविक जीडीबी आंतरिक के जो बेसिक ट्रेनिंग होते हैं साथ में कराते हैं। फिर जीडी वाले का अलग फिर ट्रेनिंग होता है, डीबी यांत्रिक वाले का थोड़ा अलग ट्रेनिंग होता है ना, वो वैसे ही होता है कि नेवी के अंडर में भी इनको जाके कुछ ट्रेनिंग करना होता है। कोस्ट गार्ड को जैसा कि ऑफिशियल साइट पे जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, मैंने पिछले साल ये पढ़ा था। तो आपको ये चीज लेके कंटिन्यू माइंड में बनाए रखना है कि जनवरी एंड तक या फिर फरवरी के स्टार्टिंग तक आपकी वैकेंसी आएगी। अगर डिले हुई तब की मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि नेवी की भी वैकेंसीज आने का अब टाइम आ चुका है। ठीक है, तो ये जो सीन है आप समझ लो कि नेवी और इनका इनका वैकेंसी जो है चलते रहेगा रिक्रूटमेंट। बाकी कोस्ट गार्ड जो है बीच में देखो नेवी की वैकेंसी उधर ऑफलाइन वगैरह की गई थी, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली भर्ती इधर उधर करके फाइनल मेरिट लिस्ट देते थे ये लोग अगल बगल में ही डेट को। तो अगर हम ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग भी बात कर लें कि हाँ ये चीज़ें जो है आपके जनवरी में कैसे भी एंड तक जाके वैकेंसीज आ जाए, तो आपको प्रिपरेशन अभी से करनी होगी। और मैं बताता हूँ प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, कितना टाइम लगता है, वगैरह वगैरह चीज़ें सब कुछ। जनरली प्रिपरेशन अगर आप ऑफलाइन करते हो, ऑफलाइन कोचिंग में जाके करते हो, 8 महीने मिनिमम देने पड़ेंगे। ऑनलाइन करते हो 4 महीने सफिशियंट है। दोनों में फर्क होता है। ऑफलाइन में क्या होता है ना, बहुत कम चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि और कम मतलब ज़्यादा टाइम के अंदर कम कंटेंट दी जाती हैं। आप कहीं भी पढ़ के देख लेना। ऑनलाइन के अंदर क्या फ़ायदा है ना आपका, कि कम टाइम के अंदर ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, ये फ़ायदा होता है, जिसकी वजह से जल्दी बैचेस खत्म हो जाती हैं और आप आपके पास कोचिंग आने जाने है ना, इन सब का टाइम बच जाता है और पूरा टाइम अपने पढ़ाई पे दे पाओगे। अगर बैचेस के बारे में जानना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप हमारे पेड बैचेस में ज्वाइन करो। देखो हमने पिछली बैच से दबा के रिजल्ट दिया, इसमें कोई डाउट नहीं कि कोस्ट गार्ड में सबसे, देखो पिछली बार भी देखो जब रिजल्ट आया नोटिफिकेशन आया था ना, तो आप लोग कह रहे थे सर ये आपसे तो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, 500-500 में दे रहे हैं सर, बताओ उनका लाखों में बिक रहा है। भाई रिजल्ट जाके पूछो, ज्वाइन करने वाले लाखों होते हैं उनके पास। ठीक है, रिजल्ट जाके पूछो कितना दिया उन्होंने। दोनों में फर्क है, रिजल्ट देना और जो मतलब लाखों स्टूडेंट्स का एडमिशन कर लेना, दोनों में फर्क होता है। और पिछली भर्ती में देखो हमसे कुछ चूक हुई है। पता है क्या चूक हुई है, हमने वो चीज़ें जाके थोड़ा सा मतलब जैसे अभी पिछली भर्ती में क्या चूक हुई मैं बताता हूँ। मैं जब कट ऑफ की वीडियो बना रहा था, तो मैं पिछली भर्ती में मैं स्टेज 2 की प्रिपरेशन के बारे में ये चीज़ें मेंशन की थी कि स्टेज 2 की प्रिपरेशन जो है ना, वो मैंने पिछली भर्ती में कराने का सोचा ही नहीं। मैं एडेप्टिबिलिटी टेस्ट को लाइटली ले रहा था। मेरे को लगा था कि एडेप्टिबिलिटी टेस्ट चलो इजीली लेंगे वो लोग, और एडेप्टिबिलिटी टेस्ट को उतना मतलब वो केयर नहीं करेंगे कोस्ट गार्ड वाले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
वो लोग स्टेज 2 के एडेप्टिविटी टेस्ट को भी बहुत ज़्यादा मतलब क्या था ना वो चीज़ बहुत ज़्यादा वो सीरियसली ले चुके हैं, तभी कट ऑफ डाउन करके उन्होंने बच्चों को ज़्यादा बुलाया कि स्टेज 2 में भी छाटेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने बैच के रक्षक बैच के अंदर मैं स्टेज 2 की भी प्रिपरेशन करा दूंगा इस बैच में जो रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी प्राइस अभी जो है 500 रुपये है, लेकिन जब भी एयरफोर्स की मैं 450 में बैच दे रहा था तो बच्चे सोच रहे थे कि इसकी प्राइस नहीं बढ़ेगी, अब मैंने उसको 600 कर दी है। लेकिन कोस्ट गार्ड की मेरी बैच कभी भी 900 से कम की नहीं रहती है, आप कभी भी देख लो 900 से कम की नहीं रहती है। और इस बार देखो 23 तारीख तक मैं लास्ट डेट दे रहा हूँ, मैंने कहा था ना जब रिजल्ट आ जाएगा तब मैं ऑफर दूंगा, उसके बाद फिर सब खत्म कर दूंगा। 23 तारीख तक जो बच्चा इस बैच को ज्वाइन कर लेगा वो 500 प्लस 13 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब टैक्स लगता है जीएसटी वगैरह, तो 513 रुपये में ज्वाइन कर पाओगे आप सब। क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद कोई मेरा तेरा कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है उस टाइम सारे बच्चे नए आते हैं जिनको मुझसे कोई लगाव नहीं होता है, ना ही मेरे बारे में कुछ जानकारी होती, तो वो बच्चों के लिए मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ जो बहुत टाइम से मेरे से जुड़े हैं। और कोस्ट गार्ड में सोच रहे हो कि एक ही बार में जाकर सिलेक्शन ले ले, बहुत कम बच्चे होते हैं। तो अभी देख लो जिसका रिजल्ट हुआ वो कहीं ना कहीं 3rd अटेम्प्ट था, किसी का 4th अटेम्प्ट था, ऐसे करके वो ले रहे हैं। कोस्ट गार्ड में सीट कम है, मारामारी ज्यादा है, और ऑब्वियसली साल में 2 बार मौका भी दे रहे हैं, तो रिपीटर्स का रिजल्ट जाके लास्ट में होता है। और आप कोशिश करो कोस्ट गार्ड में जाए, जहां तक अब मैं देख पा रहा हूँ आप देख पा रहे हो अग्निवीर से बेटर रहेगा। अगर 4 साल के बाद आपको हटाया जाए और ये कहीं ना कहीं परमानेंट है, ठीक है। अगर देखो नेवी का इस बार जो बैच आया था ना, ज्वाइनिंग का टाइम आया था, तो मेरे बच्चे एक राहुल नाम के स्टूडेंट थे, उन्होंने पूछा किस में जाना सही रहेगा भैया बताओ, मैंने कहा कि कोस्ट गार्ड में जाओ बेटर है, ठीक है। वो कोस्ट गार्ड में ही गए हुए, नेवी एसएसआर और कोस्ट गार्ड दोनों का रिजल्ट था। अगर आपको झूठ लगता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। अब इस बैच में मैं क्या क्या दूंगा मैं वो बताता हूँ आपको, फिर हम लोग प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। इस बैच के अंदर मैं सेक्शन 1 की कंप्लीट तैयारी कराऊंगा और कंप्लीट रिकॉर्डेड बैचेस रहेंगे, कुछ भी हिडन चीजें नहीं, ठीक है। और इसके साथ हम लोग मॉक टेस्ट भी देंगे और हमारी जो टॉप 500 की पीडीएफ आती है वो भी हम अवेलेबल करा देंगे इस बैच के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, इस बैच में पढ़ने के बाद आप एग्जाम में खुद फील करोगे ना कि हाँ जो चीजें हमने पढ़ी है वो वर्थ है। और अब तो एक बढ़िया कि हर बार अब कट ऑफ सोच लो कि अब ज्यादा नहीं जाने वाला, पहले की तरह 50 प्लस नहीं जाने वाला, बिकॉज इन्होंने असेसमेंट टेस्ट जिसको एडेप्टिव टेस्ट नाम से कहते हैं इनको इंट्रोड्यूस कर रखा है। और इस बैच में असेसमेंट टेस्ट जब हो जाएगा ना, जो बच्चे अभी जाने वाले हैं, उसके बाद मुझे आइडिया भी लग जाएगा कि असेसमेंट टेस्ट के अंदर कैसे सवाल देंगे, तो अगली बार मतलब रक्षक बैच के अंदर मैं रिजल्ट आने पे फुड़वा दूंगा, ठीक है। प्रिपरेशन की टेंशन बिल्कुल ना लो, इसका प्रिपरेशन मैं बढ़िया से करा दूंगा। बाकी इस बैच को ज्वाइन करो आप, सारे सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाऊंगा, जीके, रीजनिंग, मैथ, साइंस, इंग्लिश, ठीक है। सेक्शन 1 की होगी, जीडी को भी, डीबी को भी, यांत्रिक को भी, तीनों को इस बैच में ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज तीनों को ये पेपर देना होता है। बहुत सारे यांत्रिक वाले, बहुत सारे जीडी वाले पता है सेक्शन 1 में फेल होकर उनका रिजल्ट नहीं आया। अच्छा ठीक है मैं दिखाता हूँ, अगर आपको मजाक लग रहा होगा ये सब चीजें तो ठीक है, ये चीज मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। बट एक काम करो आप टेलीग्राम पे जाओ, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ। टेलीग्राम ग्रुप में सर्च करना ना @ टेलीग्राम ग्रुप में सर्च करना ना कि सेक्शन, सिर्फ सर्च करना सेक्शन, ठीक है। उसमें बच्चे वाले मिल जाएगा मैसेज आपको कि वो खुद बच्चा कह रहा है कि मैं सेक्शन 1 में फेल हो गया, जीडी से था। तो भाई अभी मैं दिखा नहीं पाऊंगा बिकॉज टेलीग्राम ग्रुप में हमने स्क्रीनशॉट बंद रखा है और मुझे फिर पूरा लॉगिन करना पड़ेगा, वीडियो को कट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब सीन है, तो वो चीज आप देख लो। सेक्शन 1 में क्वालिफाई होना भी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 2 में क्वालिफाई होना भी इंपॉर्टेंट है। अब देख लो सेक्शन 2 के मैथ में क्या सीन है, सेक्शन 2 के मैथ में क्या सीन है, ये सेक्शन 1 के मैथ पूछे जा रहे हैं, सिलेबस में भी डाल रखा है इन्होंने, बहुत सारे चैप्टर्स डाल दिए हैं, ठीक है। सेक्शन 1 के मैथ में बोल रहा हूँ, टेक्निकल मैथ के अंदर नॉन टेक वाले मैथ इस बार पूछे भी गए थे और आगे भी जाके पूछे जाएंगे। तो सेक्शन 1 को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कर लो। अगर सेक्शन 2 सिर्फ क्वालिफाई भी कर लिए और सेक्शन 1 में आप 50 प्लस स्कोर कर लिए, और इधर आपका जो क्या कहते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है इसका 20 नंबर है, अगर आपने 20 से क्या 25 नंबर ला दिए 50 में, तो 75 नंबर पे आपकी कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो रही है, बिकॉज यहाँ पे असेसमेंट टेस्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है। मैं जनरल कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूँ और आप आगे जाके फोड़ने वाले हो। बाकी जो है अब मैं टाइमिंग बता रहा हूँ आपको, कम से कम 4 मंथ देने पड़ेंगे अगर आपको बिल्कुल बेसिक से कुछ नहीं आता और ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हो तो। अभी दिसंबर में तो कुछ रह नहीं गया, जनवरी, फरवरी, ठीक है, मार्च, आपको इतना तो मिनिमम देना पड़ेगा और दिसंबर का महीना मान लो, और वो मतलब जनवरी में लेंगे तो फरवरी में एग्जाम लेंगे, वैसे भी आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो कम से कम 4 महीने चाहिए और 4 महीने से भी कम बचा है। अगर हम अकॉर्डिंग टू इनके साइट्स के अकॉर्डिंग बात कर ले तो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटा, तो हमारे पास 4 महीने से भी टाइम कम बचा है, लेकिन मेरे को 4 महीने चाहिए अगर आपको कुछ नहीं आता है तो। और हम जो बैचेस को है क्लासेस फरवरी एंड तक पूरा खत्म कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद मार्च में जो भी टाइम मिलेगा मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा बैच के अंदर, ठीक है। फिलहाल रिकॉर्डेड क्लासेस करवा दूंगा और बाद में फिर मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा लाइव आके। उसके बाद आप एग्जाम में 100% फोड़ के आओगे, लिख के ले जाओ, क्योंकि अब तो पहले तो डाउट था ना कि चलो 30 सीट दे रहे हैं डीवी के अंदर, जीडी के अंदर 200 दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं 10 गुना बुलाएंगे।
अब तो 10 गुना 12 गुना से ज़्यादा बुलाएंगे असेसमेंट टेस्ट, ठीक है। अब टेंशन वाली कोई चीज़ नहीं है, फोड़ेंगे बढ़िया से मिला के। अब आ जाओ, बाकी हाँ एक चीज़ मैं फिर से कह दूँ कि आपको अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो कम से कम 7 से 8 महीने देने पड़ेंगे, और फीस तो कितना देना आपको खुद पता होगा, ठीक है ना। बाकी देख लो, और इसकी प्राइसेस एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जो अभी ज्वाइन करेगा उसको कम प्राइस में मिल जाएगा। और मैं बार बार इसलिए कहता हूँ ना कि देखो आप घूम फिर के आने वाले हो अल्टीमेटली मेरे पास, कहीं और सस्ते में बैचेस लेके घूम के आओगे लास्ट में मेरे पास। तो फिर उस पिछली भर्ती में हमने डिस्काउंट दे रखा था, बट इस बार नहीं देंगे। रीज़न है कि बहुत ज़्यादा नुकसान जाता है वैसे, क्योंकि मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ मैं रेडी कर ले रहा हूँ। टाइपिंग वाले अलग होते हैं, साइट मेंटेन करने वाले अलग होते हैं, एप्लीकेशन की कॉस्टिंग आती है वो अलग जाती है, चीज़ें होती है ना, तो आप समझा करो। बाकी अपने प्रिपरेशन में जान लगाओ, अगर अभी से नहीं लगे, अभी अगर शौक मना रहे हो फेलियर का, तो फिर अगले फेलियर का भी शौक मनाने के लिए रेडी रहना। जो बच्चा अभी से अगर एक्टिव होकर नहीं प्रिपरेशन करेगा, फिर उसको अगली भर्ती में भी चूकना पड़ेगा। कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, आज से शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।